अब सोचिए, राजनीति होती रहती तो क्या कोलकाता में देश की एक डॉक्टर बेटी से हुई बर्बरता में न्याय दिलाने की तरफ कदम भी ना बढ़ते? ये दस्तक देता सवाल इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि कोलकाता में डॉक्टर रेप मर्डर केस की जांच सीबीआई को आज हाईकोर्ट ने सौंप दी है। और क्या कहा ये बताएं उससे पहले आप आज की स्थिति देखिए। देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज दूसरे दिन हड़ताल पर रहे। एम्स दिल्ली समेत देश के विभिन्न अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित रहीं। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन फोडा ने आरजी कर अस्पताल के सभी अधिकारियों के इस्तीफे की मांग कर दी क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ तत्कालीन प्रिंसिपल के हट जाने से प्रशासन के गैर जिम्मेदार चेहरों को क्लीन चिट बिल्कुल नहीं मिल जाती। डॉक्टर्स के प्रदर्शन को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि डॉक्टर्स का अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बिल्कुल सही है क्योंकि डॉक्टर्स आहत हैं, लेकिन इस गुस्से, आक्रोश और न्याय की लड़ाई के बीच राजनीति का अपना काम भी जारी है जो एक दूसरे के शासन पर सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी अगर महिला हैं, महिलाओं के इस दुष्कर्म, बेटी के साथ दुष्कर्म पर थोड़ा सा भी उनके अंदर गरल है, थोड़ा सा भी उनको है उस बेटी के लिए, तो वो तुरंत इस्तीफा दे दें क्योंकि उनके रहते जांच सही नहीं हो सकता। भाजपा उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज, गुजरात में बिल्किस फैमिली, मध्य प्रदेश, मणिपुर, वो लेडी रेसलर के ऊपर जो टॉर्चर एक के बाद एक, उसका कोई हक ही नहीं है इसके बारे में बात करने का। जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक बंगाल का लोग आवाज उठाएंगे। ये सरकार सामने जो चल रहा है इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, बड़ा किसी को छुपाने का कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। सामने बोल रहा है फांसी होना चाहिए, कोई बोल रहा है एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन किसी एक का नहीं है। किसी एक को स्केपगोट बना के तुम कर नहीं सकते हो। जहां पे ये दुर्घटना जो भी है, इंसिडेंट जो भी घटी है, वही जगह में तुम पोस्टमार्टम कर रहे हो, वही जगह में सब कुछ चल रहा है, जल्दी से चल रहा है। We are not ready to listen to BJP, which promotes the rapist, which remains silent. The party remains silent when the women are raped and forced to parade nakedly in Manipur since last year. We are not ready to listen to BJP, who gives prize posting, who gives MP ticket to the son of Brij Bhushan, who is accused of molestation, who has sexually molested the women wrestlers. हमारे देश का एक बेटा या बेटी डॉक्टर कैसे बनते हैं, कितनी मेहनत से बनते हैं, इसका सच सिर्फ माता पिता, परिवार जानता है। इन परिवारों को राजनीति चाहिए ही नहीं। इन परिवारों को राजनीति नहीं बल्कि सुरक्षा चाहिए। और इसीलिए डॉक्टर बेटी जिसने बर्बरता सही, जिसे मार दिया गया, उसके पिता राजनीति नहीं, न्याय अपनी बेटी के लिए मांगते हैं। এরকম আমার মেয়ে সমস্ত কিছু এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতো। কেন এড়িয়ে চলতে? যাতে কোনো ঝুট ঝামেলার মধ্যে, আমরা ঝামেলা পছন্দ করি না একদম। আমরা সাদা সিধা, এই যে দেখছেন যে রাজনীতির ছোঁয়া লাগতে দিচ্ছি না। রাজনীতির লোক আমাদের অনেক ঝামেলা করছে, অন্য রাজনীতির দলের লোক, আমরা কোনো ছোঁয়া দিতে চাইছি না। না, আমরা সাধারণভাবেই থাকতে ভালোবাসি। সব ঘটে গেছে সেটার জন্য পূর্ণ তদন্ত হয় আর চারাটা সুষ্ঠু বিচার পাই। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর উপরে টোটাল সম্পূর্ণ আস্থা রেখেছি। মুখ্যমন্ত্রী যা করবেন আমরা সেদিকে। लेकिन एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ती राजनीति के कारण से महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक औजार बनकर रह जाता है। और तभी तो पश्चिम बंगाल में पुलिस और ममता सरकार का प्रशासन कितना संवेदनहीन इस पूरे मामले में रहा, यह आज बिल्कुल साफ हो गया है। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुनवाई के दौरान जान गंवाने वाली डॉक्टर के परिजनों की तरफ से पेश हो रहे वकील ने अदालत को बताया कि पहले डॉक्टर के घर वालों को बताया गया था कि बेटी ने आत्महत्या कर ली, फिर अस्पताल बुलाया गया, 3 घंटे तक बैठाकर रखा गया। ये प्रशासन की संवेदनहीनता थी जो माता पिता को वर्गलाने में लगा हुआ था। वहीं डॉक्टर्स के आंदोलन के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने सोमवार को इस्तीफा दिया, तो कुछ ही घंटे में ममता सरकार ने प्रिंसिपल संदीप घोष का ट्रांसफर नेशनल मेडिकल कॉलेज कर दिया। क्यों? इसी से अब आप सरकार की संवेदनशीलता को समझिए। और इसके बाद कोलकाता पुलिस तक पर विश्वास नहीं रहा, तभी तो हाईकोर्ट ने सीबीआई को मामला ट्रांसफर करते हुए कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि सबूत मिटा दिए जाएंगे। और यही कारण है
और यही कारण है कि जरूरी है इस मामले में राजनीति नहीं बल्कि सत्य चले, और इसीलिए जो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपने मोर्चे में किसी भी राजनीतिक दल की एंट्री बिल्कुल नहीं चाहते। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में फिलहाल पोस्टर्स लगे हैं। स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट तो जारी है, बाहर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहा है और अंदर जो है वो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन इसी बीच यहाँ पे जस्टिस फॉर अभया ऐसे भी पोस्टर्स यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। ये पोस्टर्स यहाँ पर एकदम गेट के मुंह पे लगाए जा रहे हैं और दिल्ली के निर्भया कांड सभी को याद है, कैसे पूरा देश एकत्रित हुआ था, वैसे ही आज देखा जा रहा है पूरे देश भर में, सिर्फ कोलकाता नहीं, सारे मेडिकल फ्रेटर्निटी, स्टूडेंट फ्रेटर्निटी एक हो रही है महिलाओं के सेफ्टी के लिए। और उसी बीच ये पोस्टर जो है ये सामने लगाया गया है, जस्टिस फॉर अभया। और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो फिलहाल इनकी प्रोटेस्ट जो है वो चालू है। सीबीआई को सौंप दी गई है ये केस, लेकिन स्टूडेंट्स का दावा है, स्टूडेंट्स का मानना है कि जब तक जस्टिस डिलीवर नहीं होता, इनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती महिलाओं सुरक्षा के लिए, तब तक इनका धरना प्रोडक्शन जो है वो चलता रहेगा। कैमरा पर्सन औरगू के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता। भारत सरकार के नेशनल मेडिकल कमीशन ने अब देश के हर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और दूसरे स्टाफ की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आने वाले इस कमीशन ने सभी मेडिकल कॉलेजेस को कहा है वार्ड से लेकर हॉस्टल और पूरे मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। देश के हर मेडिकल कॉलेज में संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएं। ओपीडी, वार्ड, लेबर रूम, हॉस्टल तक जरूरी सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए जाएं। डॉक्टर या स्टाफ से किसी भी हिंसा की घटना पर तुरंत एफआईआर दर्ज हो। जांच कॉलेज प्रशासन अपने स्तर पर खुद भी करे। 48 घंटे में एक्शन की रिपोर्ट नेशनल मेडिकल कमीशन को भेज दी जाए। पूरा विश्वास है कि सीबीआई इंक्वायरी में दूध का दूध, पानी का पानी होगा, सच्चाई सामने आएगी। बहुत से डेलीगेशंस, डॉक्टर्स एसोसिएशंस हमारे से मिली है पिछले 2 दिनों में। मैंने सभी को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार कोई भी इस घटना के साथ जुड़ा हुआ या जो डॉक्टरों पर जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं उस पर जो उन्होंने चिंता व्यक्त की है, मैं भी चिंता व्यक्त करता हूं और मंत्रालय भी इस पर चिंतित है। जरूर मैं कोई इसका रेमेडी, इसका निवारण करूंगा और उसके करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा वो सरकार उठाएगी, वो मंत्रालय उठाएगी। इस बात का मैं विश्वास